हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज धनु राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, शनि पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जा रही है, जहां पर जून से अक्टूबर तक 2026 तक क्या प्रभाव रहने वाला है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की जब शनि पर 9वीं दृष्टि जाएगी बंधुओं, तो अक्टूबर तक ये स्थितियां, शनि की ढैया की परिस्थितियां बहुत बड़ा करवट लेने वाली हैं, बदलने वाली हैं। जहां पर चाहे वो धन की दृष्टि से हो, चाहे बिजनेस व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से हो, विद्यार्थी, जॉब, शेयर मार्केट की दृष्टि से हो, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, रियल एस्टेट का काम करने वाले, यहाँ पर ये परिस्थितियाँ बहुत बड़ा बदलाव लेने वाली हैं। बंधुओं, जानेंगे कैसे, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शनि को देखते हैं कि आपकी 9 नंबर धनु राशि है और जिसका स्वामी गुरु बनता है। शनि भी कहाँ बैठे हैं? गुरु के घर में, मीन राशि पर, चतुर्थ स्थान पर शनि बैठे हुए हैं। ये भाव किसका होता है? ये भाव कुंडली में समझिएगा, शनि की 3 दृष्टि होती हैं। तो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर तो देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। तो यहाँ पर ये सुख सुविधाओं से हमें थोड़ा सा झेलना पड़ रहा था। गत समय में आपने देखा होगा कि यहाँ पर शनि की दृष्टि ऋण रोग शत्रु के स्थान पे तीसरी जा रही है, और जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या पारिवारिक स्थिति के अनुसार लेकर के चल रहे हैं, तो मानसिक टेंशन की स्थिति हमें दिखाई देती है। समस्या खत्म नहीं होती है, काम बनते बनते रुकना, चाहे गाड़ी वाहन का हो, मकान का हो, कार्य क्षेत्र का हो। ऋण रोग शत्रु के स्थान पर यहाँ तीसरी दृष्टि, तो यहाँ भी दिक्कत। अब दिक्कत देखिए, 7वीं दृष्टि यहाँ शनि दे रहा है। यहाँ पर कैरियर, जॉब, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन में मानसिक टेंशन, अपने ही लोग पीछे से छुरा भौंकने का काम करने का। शनि की यहाँ पर 9वीं दृष्टि लगन पे आ रही है, तो मानसिक टेंशन बनी हुई है। अब देखिएगा, अब ये परिस्थिति कैसे करवट लेंगी, परिस्थिति बदलेगी कैसे, अब इस बात को, पहलू को समझिएगा। अब गुरु बैठा है आपका यहाँ से अष्टम भाव में उच्च राशि का, ठीक है। शनि की 3 दृष्टि और गुरु की भी 3 दृष्टि होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि शनि जहाँ दृष्टि डाल रहा है कि ऋण रोग शत्रु कर्जा ले लिया है, तो वो चुक नहीं पा रहा है। जॉब कर रहे हैं तो स्थिरता नहीं बन रही है, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं लोग, जीने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 6वें भाव पर जॉब के स्थान पे शनि की तीसरी दृष्टि है। कैरियर में प्रमोशन बार बार रुकना, मानसिक संतुलन, कर कुछ रहे हो कुछ रहा है। अब गुरु यहाँ पर देखिए दृष्टि डालेंगे शनि के ऊपर, 9वीं दृष्टि। अब देखिए गुरु क्या करेंगे कि शनि से कहेंगे कि भाई तू मेरे घर में बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु, शनि भी गुरु के घर में मीन राशि में बैठा हुआ है। तो गुरु कहेंगे कि अब तुमने जितनी उग्रता कर ली, जितना अपने मानसिक टेंशन दे लिया, कार्य क्षेत्र में व्यवधान मचाया, विद्यार्थियों को लाभ नहीं दिया, मानसिक टेंशन, काम बनते बनते रुकना, रात्रि की नींद हराम करना, यहाँ ये गुरु कहेंगे कि भैया शनि, मैं ज्ञान का कारक हूँ तो तू कर्म का कारक है। अब व्यक्ति ज्ञान जब होगा तो कर्म भी अच्छा करेगा, व्यापार भी अच्छा करेगा, बुद्धि भी काम करेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पे जाएगी, तो यहाँ पर आपको ऋण रोग शत्रु के स्थान से भी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि पे सीधी दृष्टि गुरु की 9वीं पवित्र जा रही है डायरेक्ट। प्रॉपर्टी, वाहन, मकान का योजना बना रहे थे करबद्ध, जहाँ पर बार बार काम रुक रहा था, तो यह लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट का, शेयर मार्केट का काम करने वाले, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, लोहे से संबंधित व्यापार करने वाले, फैक्ट्री इत्यादि का कार्य क्षेत्र, ठेकेदारी का काम करने वाले, तो इन सभी कार्य क्षेत्रों का कारक शनि तो होता है। विदेश यात्रा में जॉब, विदेश में जॉब करने वाले, जहाँ पर स्थिरता, सुख, घर में शनि बैठा हुआ है सुख के भाव में, तो यहाँ बेचैनी देना, घर में मानसिक असंतुलन करना। तो यहाँ पर गुरु कहेंगे कि भैया अब यहाँ राहत दो, कोई लोन नहीं चुक रहा है, जॉब स्थिर नहीं बन रही है, राहत मिलेगी। शत्रु परास्त कर रहे हैं, यहाँ शांत रहेंगे, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि। कैरियर में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ नहीं मिला, गुरु कहेंगे भैया अब प्रमोशन का समय तो आ गया, लंबे समय से इंतजार करते करते। तो यह आपको राजनीति, कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन में अधिकारी हैं, सिविल सर्विस में बड़े अधिकारी पद पर बैठे हैं, पुलिस सेना में, किसी भी कार्य क्षेत्र में, या वर्दी से लगाव है, या आप
लोहे संबंधित आप IT सेक्टर में इंजीनियर हैं या बड़े ओहदे पर ठेकेदार हैं या किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, इन सभी कार्य क्षेत्रों को लेकर के चलते हैं तो ये शनि कारक ग्रह माना जाता है। कंप्यूटर से कार्य क्षेत्र है आपका, जनता से जुड़ा हुआ कोई कार्य क्षेत्र है, मान सम्मान की दृष्टि से, तो गुरु कहेंगे कि अब थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा का भी मौका दो, प्रमोशन का भी लाभ दो। यहाँ बार बार जॉब करे तो स्थिरता नहीं बनी थी। अब शनि कहेंगे कि 9वीं दृष्टि गुरु की यहाँ आ रही है, तो यहाँ शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है। अब देखिएगा, शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ आ रही है। अब गुरु के घर में, शनि के घर में गुरु की दृष्टि जा रही है, तो शनि क्या है, लगन पे जब दृष्टि डालता है तो मन हो गया। चंद्रमा पे जब दृष्टि डालता है, लगन पे दृष्टि 10वीं जा रही है, तो वहाँ पर मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक न रहना, अशांति का वातावरण, मन में व्यग्रता, करते कुछ है होता कुछ है, इससे बड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके मन को कंट्रोल करेंगे। राहु अब खुल के पराक्रम में लाभ देगा। थोड़ा सा धनु राशि वाले जातकों को जो राहु, चाहे वो शेयर मार्केट इत्यादि कार्य क्षेत्र में जो राहु झटके में जो लाभ देता है, उन कार्य क्षेत्रों में अब राहु स्वतंत्र रूप से लाभ देगा। तो यहाँ पर ये खुल के रिजल्ट आपके जीवन में कुछ आने वाला है। ये विपरीत परिस्थितियाँ अब बदलने वाली हैं और ये परिस्थितियाँ आपकी जो बदलेंगी वो अक्टूबर तक आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ बहुत बड़ा अच्छा धनु राशि को लाभ भी मिलेगा। चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं, शिक्षा में विद्यार्थियों को जॉब इत्यादि, इंटरव्यू इत्यादि में परेशानी को सामना करना पड़ा था, वहाँ भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी आपको। बार बार यानी एग्जाम में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा था, तो यह जॉब का भी लाभ नहीं मिला था। तो विद्यार्थियों, घरेलू माताओं को कोई कोर्ट कचहरी का मामला चला था, यहाँ भी राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों विक्षेप का जो योग बनना था, यानी सुख भाव में शनि बैठा हुआ है। तो कुछ समय से देखा होगा आपने, ये मार्च 2025 से शनि आया, तब से थोड़ी सी परेशानी बढ़ा रहा है। ग्रहों की परिस्थिति कैसी है वो एक अलग बात है कि शनि की स्थिति कैसी है और गुरु की स्थिति कैसी है। अगर निजी जीवन में दिखता है तो कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तो अब इनसे राहत मिलेगी। छुटकारा कैसे पाएं, क्या उपाय करें, क्या बढ़िया कर सकते हैं धनु राशि वाले जातक? गुरु को मजबूत करिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जल देना, हल्दी डाल करके। शनि का उपाय, सुख भाव में बैठे माता की सेवा करना, बहुत अच्छा लाभ। चतुर्थ भाव में माता के घर में, माता के स्वास्थ्य में भी अब राहत मिलेगी। देख लेना आप, जो कोई स्वास्थ्य बीमारी इत्यादि, कलह, घर में परेशानी, वो सब थोड़ा सा राहत मिलने वाली है, क्योंकि गुरु की स्वग्र दृष्टि शनि पे जा रही है। तो ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनैः नमः, इस बीज मंत्र का ध्यान रखिएगा। अष्टम में गुरु हैं, वैसे स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, लेकिन उच्च राशि के बैठे हुए हैं, क्योंकि धन 7वीं दृष्टि दे रहे हैं, तो धन का प्रभाव तो देंगे ही, आपको लाभ तो देने वाले हैं। ऋण रोग शत्रु से भी विजय पाने वाले हैं आप। तो इस बीज मंत्र का जाप करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे चौम का दीपक जलाइएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को विराम करता हूँ। धनु राशि वाले जातकों के लिए फिर वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।